सऊदी अरब की 32% खवातीन कंवारी क्यों हैं? एक सऊदी अखबार ने हैरान कुन आदाद शुमार जारी किए हैं सऊदी खवातीन की गैर शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, और आप जानकर हैरान होंगे कि सऊदी खवातीन का कितनी बड़ी तादाद का हिस्सा वो ज़िंदगी में शादी नहीं करती, कंवारी रहती हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। बताया ये गया है कि तकरीबन 1/3 हिस्सा यानी हर 3 में से एक खातून गैर शादीशुदा रहती है, जिसके पीछे कई समाजी और दीगर वजूहात हैं। लेकिन इनमें से एक सवाल का जवाब हमें ज़रूर मिलता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमेशा कहा जाता है कि इस्लाम बराबरी का मज़हब नहीं है और ये मर्दों को औरतों पर फजीलत देता है या उनके हकूक़ बराबर उनके नहीं देता। और उसमें एक सवाल ये उठाया जाता है कि मर्द को क्यों इजाज़त है कि वो 4 शादियाँ करें। तो इस सवाल के जवाब में मैं इसी बात को एड्रेस करूँगा। ये 2 बातें आपने सामने रखनी है, लेकिन जो तहकीक हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अल वतन अखबार है जिसमें ये बताया गया कि सऊदी अरब की ख़वातीन का 32% हिस्सा ज़िंदगी में शादी नहीं करता। अब उसके पीछे सबसे जो अहम वजह है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। एक वक्त तक इसका राइज रहा, ये तरीका राइज रहा, लेकिन ये तादाद बड़ी कम थी। होता यूँ था कि सऊदी ख़वातीन चूँकि पाबंद थी कि उनका भाई या वालिद की मर्ज़ी के बगैर वो शादी नहीं कर सकती थी, और अदालत से भी उन्हें कोई ख़ास सुनवाई नहीं मिलती थी। कानून पहले और था। अब मोहम्मद बिन सलमान आए तो उन्होंने इस कानून को बदला और ख़वातीन को परमिशन मिली कि अगर वो पसंद की शादी करना चाहती हैं तो अदालत से रजू करें, और अदालत देखती है कि क्या ये ठीक है तो उनके लिए इजाज़त वो दे देती है। बहुत वक्त तक ख़वातीन को जानबूझकर शादीशुदा ज़िंदगी से इसलिए महरूम रखा जाता था कि उनका भाई और वालिद जो है उसकी अगर कोई सैलरी वगैरह आ रही है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए उसे ज़्यादा देर तक कंवारा रखता। अगर शादी हो गई तो उसकी ये जो पे वगैरह आ रही है उसका कौन ले जाएगा? हस्बैंड ले जाएगा। लेकिन ये बहुत कम तादाद थी। ये पहली वजह है। दूसरी वजह ये थी कि लोगों के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई और लोग शादीशुदा ज़िंदगी से डरने लगे, क्योंकि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, इसमें बच्चे पैदा करना सब कुछ। इस वजह से भी एक बहुत बड़ी तादाद थी जो इससे दूर थी। दूसरी वजह। अब तीसरी वजह, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी। सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब में औरतों की तादाद का ज़्यादा होना है। अब मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान में मर्दों और औरतों की रेशो कितनी है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे सऊदी अरब की। यहाँ अक्सर देखा यह गया है कि आप किसी फैमिली को देखें तो वहाँ पर बेटियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो पैदाइश का तनासुब है उसकी वजह से ख़वातीन ज़्यादा हैं और मर्द यहाँ पर कम हैं। अब आपको बता दें कि ये जो स्टेटिस्टिक्स, आदाद और शुमार, फैक्ट्स एंड फिगर आपके साथ शेयर किए गए, इसमें उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा मदीना मुनव्वरा में ख़वातीन की तादाद ऐसी है जो गैर शादीशुदा है। अब उसमें 38% उन्होंने बताया कि मदीना मुनव्वरा में है, जबकि अल-बाहा के अंदर 34% ख़वातीन और अल-क़सीम में 32%, अल हदूद शुमालिया में 31%, असीर रीजन की बात की जाए तो 30% और तबूक में 13%, अल-जौफ में 28% और मक्का में 27%, रियाज में भी 27% है, और जबकि जज़ान की बात की जाए तो वहाँ पे 24% और इसके अलावा हाइल में 27%, और सबसे कम तादाद नजरान में है। ये जो नजरान का इलाका है ना, ये देही इलाका समझा जाता है और रवायती इलाका, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई तहकीक करे तो पता चलता है कि मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं और वहाँ पे गैर शादीशुदा औरतों का ग्राफ कम है। यू नो वाई? क्योंकि जब मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ करने पे जहाँ पे करेगा तो वहाँ पे इस चीज़ का तनासुब कम होगा, और यही बुनियादी वजह है चूँकि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, मर्द उतने ज़्यादा नहीं है। तो उसके ऊपर जब कोई रोक टोक लगाता है और मर्द को मुश्किल होती है तो एक से ज़्यादा शादी करने में, तो फिर ये ख़वातीन की तादाद इसी तरह ही ज़्यादा रहती है। और अब सऊदी अरब के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। यहाँ पर इस तरह की तरीके से आराम से इजाज़त नहीं मिलती दूसरी शादी की, जिस तरह पहले मिला करती थी। पहले एक बहुत बड़ा शरी माहौल हुआ करता था, दीनदारी बड़ी गालिब थी, तो उस वक़्त ख़वातीन का भी दिल नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो इजाज़त दे देती थी। फिर भी क्योंकि मर्द का ये शरई हक है, और मर्द का ये हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए मुकर्रर किया था क्योंकि उस बैलेंस लेकर मर्द ने चलना था। अब देखिए 32% ख़वातीन गैर शादीशुदा हैं, तो उनके लिए शादी का क्या इंतज़ाम होगा? यही कि मर्द तादाद में कम है, वो 1, 2 से 3 से 4 शादियाँ करें, तो ये मामला बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो ये जो अखबार है ना, अल वतन अखबार की ये पोस्ट, ये रिसर्च बहुत ज़बरदस्त सरप्राइजिंग थी कि एक आबादी का 32% हिस्सा
شادی نہیں کرتا. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ خواتین کا تعداد کا زیادہ ہونا. لہٰذا اسلام کا وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اصول جس میں نظر یہ آتا ہے کہ مرد کو زیادہ حقوق دیے گئے، لیکن دراصل اسلام نے وہ حق اس لیے نہیں دیا مرد کو، بلکہ مرد کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہے کہ تم نے ایک نہیں بلکہ 4 خواتین کے تمام کھانے پینے، نان و نفقے کا، جو رہائش کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. اور یوں دراصل اسلام نے اس تناسب کو، پیدائشی فرق کو بڑی خوبصورتی سے مینج کیا، اور نہ صرف عرب بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی یہ تناسب اس طریقے سے ہو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم کنٹری کیوں نہ ہو، اگر یہ تناسب قائم نہیں رہتا، یعنی ایک تعداد دونوں کی، مردوں اور عورت کی برابر نہیں ہوتی، تو اس طریقے سے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے کہ مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے. دوستو، اس زمرے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور پاکستان کیونکہ برصغیر میں ہم لوگ رہتے ہیں تو ہمارے اوپر ہندو کمیونٹی کی جو چھاپ ہے وہ تھوڑی سی غالب ہے، لہٰذا پاکستان میں دوسری شادی کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو یوں سمجھے جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے، کیونکہ میں نے یہ بات کر کے پھنسنا نہیں ہے، میں نے مار نہیں کھانی. آپ کر دو، آپ کی بچت ہو جائے گی. بہت شکریہ.